प्रेम कब होता है, किन परिस्थितियों में प्रेम होता है। एक प्रेम जो है सदा अपने में होता है, पराई में नहीं होता है। आपका जिसके प्रति भी अपनापन होगा उसमें आपका सहज प्रेम हो जाएगा। विवाह के पूर्व किसी का परस्पर प्रेम होता है? नहीं होता है। कन्या को भी पता नहीं था कि हमारा कहाँ पाणी ग्रहण होना है, वर को भी पता नहीं था किस कन्या का पाणी ग्रहण हमको करना है, लेकिन संबंध होते ही प्रेम हो जाता कि नहीं हो जाता। पति उसे अपनी गृहलक्ष्मी के रूप में आदर देता है और पत्नी उसे अपने परमेश्वर के रूप में आदर देती है। देती कि नहीं देती? क्योंकि अपना उसे स्वीकार कर लिया। इसलिए पहले भगवान को अपना बनाओ, भगवान ही हमारे अपने हैं, तब भगवान में प्रेम होगा। अपने और पराये की परिभाषा क्या है? जो कभी साथ न रहे वो पराया, और जो कभी साथ न छोड़े वो अपना। शरीर संसार कभी साथ रहे नहीं, रहते नहीं, रहेंगे नहीं, इसलिए ये पराये हैं। न शरीर से प्रेम करो, न संसार से प्रेम करो। भगवान सदा से थे, सदा से हैं और सदा हमारे ही साथ रहने वाले हैं। वे कभी हमारा साथ पहले भी कभी नहीं छोड़ा, आज भी नहीं छोड़ा, आगे भी कभी छोड़ेंगे नहीं। तो जो कभी साथ न छोड़े वही अपना हुआ कि नहीं हुआ? भगवान हमारे अपने हैं। शरीर पर भी ध्यान देना चाहिए। कितना? जितने में शरीर भगवान की सेवा के लायक बना रहे। ये नहीं कि दिन भर शरीर को ही लिए बैठे रहो। माताजी प्रत्यक्ष प्रमाण है। माताजी अपनी अवस्था और शरीर को ले बैठी रहे तो इतनी देर बैठ सकती है? इतना श्रम कर रही हैं। बालक तो सब लगे हुए हैं काम में, लेकिन जैसे सूत्रधार उस सब कठपुतलियों को नचाता है, ऐसे ही सब कठपुतली जैसे हैं माताजी सबको काम में लगाए हुए हैं। सब अपनी अपनी सेवा में एकदम परफेक्ट हैं, पक्के हैं। सीख लेना चाहिए। जहां जिसको जिस सेवा में माताजी ने नियुक्त किया है वो व्यक्ति वहां से हिलता नहीं है। हम तो इस व्यवस्था को देखकर आश्चर्यचकित हैं। शरीर किस लिए है? सेवा के लिए। पूज्य श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज को डॉक्टरों ने कहा अब आप बोल नहीं सकते, मिल नहीं सकते, आप कीर्तन में नहीं बैठ सकते, आपका स्वास्थ्य बहुत खराब है। तो पूज्य श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज ने कहा कि जब हम कथा कीर्तन में नहीं बैठ सकते हैं तो हमको जीवित रहने का क्या अर्थ है? तो इसके बाद उन्होंने अपने देह का विसर्जन कर दिया। शरीर को उतना ही आदर दो जितने में ये शरीर ठीक ठाक रहकर सेवा में लगा रहे। बस दिन भर शरीर के पीछे मत पड़े रहो। क्योंकि ये अपना नहीं है, इससे प्रेम नहीं करना। प्रेम तो भगवान से करना है। ये भगवान की सेवा में काम आ रहा है इसलिए इसका आदर करना है, पर प्रेम करना है भगवान से। दूसरी बात, प्रेम जो होता है माता जी, वो स्वभाव ज्ञान पूर्वक ही प्रेम होता है। आप बहुत अच्छे हैं, पर आपके अच्छे स्वभाव से हम परिचित नहीं हैं, तो हमारा आपसे प्रेम होगा? नहीं होगा। हमने आपको देखा भी नहीं है, पर किसी प्रामाणिक पुरुष ने आपके अच्छे स्वभाव का परिचय दे दिया, तो हमारे हृदय में आपके प्रति सहज प्रेम जगता है कि नहीं जगता है? भगवान के जैसा स्वभाव तीनों लोकों में देख लो, ऐसा किसी का स्वभाव है? जैसा स्वभाव उनका है। तो अस्वभाव का ज्ञान कैसे होता है? भगवान के करुणामय स्वभाव को सुनने के बाद, समझने के बाद भगवान के स्वभाव का ज्ञान होता है। और एक और बात है, पहली बात तो ये बताई कि अपने में प्रेम होता, भगवान ही हमारे अपने हैं। जिसका उत्तम स्वभाव होता उससे प्रेम होता। भगवान के जैसा स्वभाव और किसी का नहीं, सबसे उत्तम स्वभाव भगवान का है। और एक और बात है, प्रभाव शून्य व्यक्ति के साथ भी किसी का प्रेम नहीं होता।
जिस व्यक्ति का परिवार में, समाज में कहीं भी कोई प्रभाव नहीं, उस व्यक्ति को कोई नहीं पूछता। प्रभावशाली व्यक्ति से सब जुड़ना चाहते कि नहीं जुड़ना, ये प्रकृति है। अच्छा एक बात बताओ, भगवान के जैसा प्रभाव किसी का है? दुनिया के किसी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ये तो क्या चीज है, कुछ नहीं है। अरे भगवान के जैसा प्रभाव ब्रह्मादि देवताओं में से भी किसी का है क्या? भगवान के जैसा प्रभाव